और नैन्सी से कहते हैं कि रात होने वाली है, उसे भी अब समंदर से बाहर आ जाना चाहिए। तो नैन्सी कहती है कि मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। वो दोनों टूरिस्ट किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी नैन्सी को फील होता है कि पानी में कुछ है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। नैन्सी को पानी में डॉल्फिन्स नजर आती हैं, तो वो उनका पीछा करते हुए और आगे चली जाती है। उसे दूर पानी में कुछ नजर आता है। वो उसके करीब जाकर देखती है तो वो एक मरी हुई व्हेल होती है। वो उसे देखकर डर जाती है और वापस किनारे की तरफ जाने लगती है। तभी शार्क उसके बोट से टकराती है, तो नैन्सी पानी में गिर जाती है। वो खुद को संभाल के पानी के ऊपर आती है। तभी शार्क उस पर अटैक करके उसे पानी में खींच लेती है और हर तरफ खून नजर आने लगता है। किसी तरह वो शार्क से बचकर पानी में ऊपर आती है और स्विम करके मरी हुई व्हेल की तरफ जाने लगती है। शार्क भी उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन नैन्सी उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क के अटैक से नैन्सी की टांग पर बहुत गहरा कट हो जाता है, तो वो उस पर टाइट से रस्सी बांध देती है। अब नैन्सी उन टूरिस्ट को जाता हुआ देखती है, तो वो उन्हें आवाज देती है, लेकिन वो उससे काफी दूर होते हैं और उसकी आवाज नहीं सुन पाते और वहाँ से चले जाते हैं। शार्क व्हेल को पलटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पलट नहीं पाती, तो वो दूर जाकर व्हेल पर टक्कर मारती है और नैन्सी मौके का फायदा उठाकर उस चट्टान की तरफ जाने लगती है। तो रात होते ही पानी में नजर आने लगती हैं और वो स्विम करके उस चट्टान पर पहुंच जाती हैं। वहाँ एक बर्ड भी होता है जो इंजर्ड होता है, जिस वजह से वो उड़ नहीं सकता। अब नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। नैन्सी की टांग पे काफी गहरी चोट होती है। वो अपने एयररिंग से उसे स्टिच करती है, जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। अब अपनी जैकेट उस पर बांध देती है। अब रात उसे बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो अपनी जैकेट उतार कर एक स्लीव काट देती है और जैकेट पहन लेती है और उस स्लीव को अपनी टांग पर चढ़ा लेती है और फिर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह होने वाली होती है। वो अपना सर्फिंग बोर्ड लेने पानी में जाती है, लेकिन उसे वहाँ शार्क नजर आती है, तो वो फिर से चट्टान पे चढ़ जाती है। उसे वहाँ एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है, तो वो उसे आवाज देने लगती है। वो उसकी आवाज सुन के उठ जाता है। नैन्सी उसे अपने बैकपैक की तरफ इशारा करके बोलती है कि मोबाइल लेकर हेल्प के लिए कॉल करो। वो आदमी उसके बैकपैक की तरफ जाने लगता है। नैन्सी ये देखकर खुश हो जाती है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन वो आदमी एक चोर होता है। वो नैन्सी का सामान चुरा कर वहाँ से जाने लगता है।